नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट हैप्पी किड्स हॉस्पिटल जलगांव यहाँ पर कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे बच्चों में पाई जाने वाली हाइड्रोसिल की जो बीमारी होती है उसकी जानकारी। हाइड्रोसिल ये बीमारी बच्चों में पाई जाने वाली एक बहुत कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम है। ये बीमारी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या पेरेंट्स को कैसे नोटिस में आती है, तो बच्चे का जो अंडकोश होता है या तो उसके एक तरफ या दोनों तरफ भी सूजन रहती है और ये सूजन कभी कभी बच्चे के लेटने के बाद अपने आप कम हो जाती है या कभी कभी वो उतनी की उतनी रहती है या कभी कभी वो रैपिडली बढ़ भी सकती है। तो ऐसा अंडकोश के ऊपर जो सूजन रहेगा, जो या तो यूनिलैटरल मतलब एक साइड में हो या दोनों तरफ हो, ऐसा अगर आप किसी बच्चे में या आपके बच्चे में नोटिस करते हैं तो आपने तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह लेनी चाहिए। जांच के बाद पीडियाट्रिक सर्जन ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो अंडकोश के ऊपर की जो सूजन है वो पानी के कारण है या उसमें आतड़ी आने के कारण है। अगर ये सूजन पानी के कारण है तो उसको हाइड्रोसिल कहा जाता है। अगर ये सूजन आतड़ी आने के कारण है तो उसे हर्निया कहा जाता है। हर्निया ये सेपरेट बीमारी है, वो हमने दूसरे वीडियो में कवर करी हुई है, उसकी जानकारी की लिंक आपको इसमें मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। हर्निया की बीमारी के बारे में, उसे कैसे पता कर सकते हैं आपकी हर्निया है, इसके बारे में ये सारी जानकारी उसमें दी हुई है। हाइड्रोसिल की जो बीमारी होती है ये आमतौर पे हम लोग बच्चा जब तक 2 साल की उम्र का नहीं हो जाता तब तक हम ऑपरेशन की सलाह नहीं देते, क्योंकि लगभग आधे परसेंट मतलब 50% बच्चों में जो है ये बीमारी 2 साल की उम्र तक अपने आप ठीक हो सकती है। अगर ये 2 साल की उम्र तक अपने आप ठीक नहीं हुई तो फिर उसके लिए डेफिनेटली सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हाइड्रोसिल की बीमारी होती है ये कई बार बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम पे नहीं दिखती है। ये कुछ समय बाद, जैसे बच्चा कुछ महीने का हो जाए या 1-2 साल का हो जाए, उसके बाद अंडकोश के ऊपर सूजन के स्वरूप में ये बीमारी कभी कभी पेरेंट्स नोटिस कर सकते हैं। तो ये बीमारी कभी कभी जन्म से भी हो सकती है या कभी कभी बाद में भी समझ में आ सकती है या दिख सकती है। मोस्टली ये कंजेनिटल होती है, मतलब ये पैदाइशी रहती है लेकिन दिखती नहीं है। तो जब भी ये बीमारी या अंडकोश के ऊपर की सूजन इस प्रकार की आप नोटिस करेंगे तो ये हर्निया है या हाइड्रोसिल है, इसके बारे में आपने कंफर्मेशन के लिए पीडियाट्रिक सर्जन को सलाह करना चाहिए। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये जो बीमारी होती है इसमें लगभग 50% बच्चों में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो 2 साल की उम्र तक अपने आप ये हाइड्रोसिल की बीमारी गायब हो जाए तो ऐसे बच्चों में हम लोग 2 साल की उम्र तक ऑब्जर्वेशन की सलाह देते हैं। बच्चों को 6-6 महीने पे फॉलोअप के लिए बुलाते हैं ताकि कोई साइज में रैपिडली चेंज तो नहीं हो रहा है, जैसे बढ़ तो नहीं रही है, या शुरुआत में जो हाइड्रोसिल की बीमारी थी वो बाद में हर्निया में तो कन्वर्ट नहीं हुई है। ये सब देखने के लिए इन बच्चों को हम लोग रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं। होता क्या है कि अंडकोश जो होता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है या गर्भावस्था में जब बच्चा होता है तो अंडकोश जो बनता है वो पेट में बनता है और वो धीरे धीरे जांघ में से नीचे उतर के अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आता है। नॉर्मली ये अंडकोश नीचे उतरने के बाद ये जो रास्ता बना है ये नेचुरली क्लोज होना चाहिए। जब ये क्लोज नहीं होता तो उसमें से कभी कभी पानी बाहर आना अथवा कभी कभी उसमें से आतड़ी आना, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है वो हाइड्रोसिल या हर्निया में प्रेजेंट होती है और इसी के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो नॉर्मली इस प्रकार की जो बीमारियां है, जैसे हाइड्रोसिल की जो बीमारियां है, उन बीमारियों में ओपन सर्जरी यही क्लासिक और उसकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। ये जांघ में छोटा सा चीरा लगा के ऑपरेशन होता है और ये जो कनेक्शन है जो कि पेट के साथ में अंडकोश का जुड़ा हुआ है वो कनेक्शन को उसमें डिस्कनेक्ट किया जाता है। इस ऑपरेशन को जब पीडियाट्रिक सर्जन करते हैं तो वो पूरी खबरदारी लेते हैं कि वहाँ से जाने वाली वीर्य की नली या टेस्टिस को सप्लाई करने वाली जो खून की नसें हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई चोट न पहुँचे। इसीलिए जब पीडियाट्रिक सर्जन ये ऑपरेशन करते हैं तो उसमें ये जो कोलैटरल डैमेज होता है वो होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जो बीमारी अगर सिर्फ हाइड्रोसिल की हो तो उसमें जनरली हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का सजेशन नहीं देते हैं। हालांकि अगर सर्जन को ऐसा कोई डाउट हो रहा है कि जैसे ये हाइड्रोसिल न होते हुए साथ में कोई हर्निया भी एसोसिएटेड है, ऐसे इसमें कभी कभी दूरबीन के सर्जरी का भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो हाइड्रोसिल की बीमारी होती है इसके बारे में अच्छी बात यह है कि ये बीमारी ऑपरेशन के बाद फिर से होने की संभावना काफ़ी रेयर है, स्पेशली अगर पीडियाट्रिक सर्जन इस प्रकार के ऑपरेशन करते हैं तो। दूसरा, कभी कभी ये हाइड्रोसिल की जो बीमारी होती है ये एक किसी और दूसरी बीमारी का प्रेजेंटेशन हो सकती है, जैसे एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस हो अथवा ये किसी प्रकार किसी भी बीमारी के कारण अगर पेट में पानी तैयार हो रहा हो
तो वो पानी इस रास्ते के द्वारा नीचे अंडकोश के ऊपर उतर सकता है और ये हाइड्रोसिल के स्वरूप में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सिस्टमिक प्रॉब्लम अगर बच्चे को है तो भी बच्चे की जांच करके पीडियाट्रिक सर्जन और कोई इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में कोलेटरल कोई डिसीज़ के बारे में जानकारी चाहिए हो तो उस इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ अगर हाइड्रोसिल की बीमारी है तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़े इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं और ऑपरेशन के बाद ये मोस्टली डे केयर सर्जरी होती है, मतलब इसमें विदिन 24 आवर्स सर्जरी के बाद बच्चे का डिस्चार्ज हो जाता है और जो जांघ में जो चीरा लगता है वो काफ़ी छोटा होता है और उसका जो स्कार है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल भी दिखता नहीं है या एकदम ही निग्लिजिबल टाइप का स्कार रहता है। इसलिए ऑपरेशन का चीरा रहे या ऑपरेशन नाम से बच्चों के पेरेंट्स ने डरने के बजाय अगर ये बच्चे में बीमारी अब देख रहे हैं तो तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन को दिखा के उनकी सलाह के हिसाब से सर्जरी कर लेना बेहतर है और इस बीमारी से आपके बच्चे को आपने पूरी तरह से तंदुरुस्ती दिलाना भी ज़रूरी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।